टू एवरग्रीन टेक चैनल फ्रेंड्स आइए झारखंड के प्रमुख प्रश्न सब देखते हैं। ये पार्ट 8 है और 1 2 3 4 ये सब दिया हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आइए देखते हैं 251 नंबर से शुरू करते हैं, मिट्टी एवं जलवायु। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 251 नंबर का, झारखंड में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन ये है, झारखंड में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है अवशिष्ट, बलुई, दलदली या पथरीली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है। खनिजों से, चट्टानों से, उपयुक्त दोनों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 253 नंबर, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल रंग का। लाल रंग का मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है। ये लाल मिट्टी है। ऑप्शन है ग्रेनाइट, नीस, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 255, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में विषमता निम्नलिखित में से किसके संबंधित नहीं है। रचना, रंग, नमी या उर्वरता। तो मिट्टी का देखिए, सैंडी सॉयल, क्ले सॉयल, चल्की सॉयल, सिल्टी सॉयल, ये सब मिट्टी के प्रकार होते हैं। 255 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 256 नंबर 256, निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है। रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन सभी जिले में अधिकांश मिट्टी लाल रंग की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है। झुमरी तलैया, कोडरमा, बड़का गांव या चतरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है। ऑप्शन है 4, 6, 8 या 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी किसकी कमी के कारण ये पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस ये सब नहीं पाई जाती है लाल मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 260 नंबर का, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, सरगुजा, कोंदो या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सभी की फसल की जाती है। देख रहे होंगे मकई है, ये बाजरा, ये पता नहीं क्या का है। क्वेश्चन नंबर 261, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है। इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है। इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। ये जो है विशेषता नहीं है अभ्रक मूल की मिट्टी। बाकी ये सब इसका विशेषता है कि अभ्रक अगर रहेगा तो उस चमक उसमें ज़रूर आएगा। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, समान रंग का। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है अभ्रक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 262 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है।
यह मिट्टी लालिमा युक्त धूसर तथा पीली होती है। इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यह विशेषता नहीं है रेतीली मिट्टी का, सैंडी सॉइल जिसको बोलते हैं। यह मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ पूछा हुआ नहीं है, तो यही आंसर होगा। 263 नंबर का, झारखंड के सुदूर सिंभू क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ताल मिट्टी, जातीय मिट्टी, बलधर मिट्टी या बल सुंदरी मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जातीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 264 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन काली रेगुन मिट्टी की विशेषता नहीं है? ये काली मिट्टी है, इसकी विशेषता पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रभाव से हुआ है। इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है। यह मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 265 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपरागमय हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, विषम जातीय मिट्टी, काली रेगुन मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काली रेगुन मिट्टी। अगर इस मिट्टी में अगर पानी पड़ जाएगा तो यह चिपचिपा और लसलसा टाइप का आ जाती है इसमें, इस मिट्टी में, काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 266 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उपस्थितियों से हुआ है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या विषम जातीय मिट्टी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 267 नंबर, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? ऑप्शन ये सब है, काली मिट्टी, रेगुन मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काली रेगुन मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? राजमहल का पूर्वी भाग, ढालभूमि का दक्षिणी पूर्वी भाग, पश्चिमी रांची तथा दक्षिणी पलामू, दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 269, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली रेगुन मिट्टी, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये काली रेगुन मिट्टी, ये बाकी मिट्टी से ज़्यादा उपजाऊ होता है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 270 नंबर, झारखंड के निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती की जाती है? काली रेगुन मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग पहले इसके पहले देखे होंगे यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है, तो काली रेगुन मिट्टी। इसी मिट्टी में ये जो है चने की खेती की जाती है, किसमें? काली रेगुन मिट्टी में, इस मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 271 नंबर का, छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? मानसून से, टाइफून से, नॉर्वेस्टर से, हरिकेन से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसून से। क्वेश्चन नंबर 272, झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? आर्द्र मानसूनी, उष्ण मानसूनी, दक्षिण मानसूनी, शीत मानसूनी? का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्ण मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 273 नंबर का देखिए,
झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगाल की खाड़ी के मानसून, अरब सागर के मानसून से, चक्रवातों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। क्वेश्चन नंबर 274 नंबर, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ये सब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, C.AW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, CWG-CW। ये सब ऑप्शन है AW, COW, CAG, CWG, CW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 276 नंबर का, तिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 277 नंबर देखिए, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च। क्वेश्चन नंबर 278, झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन रांची, धनबाद, जमशेदपुर, ये सब दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धनबाद। क्वेश्चन नंबर 279, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में किससे होती है? मानसून, अरब सागर, नॉर्वेस्टर, बंगाल की खाड़ी, या उपयुक्त दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्वेस्टर, बंगाल की खाड़ी। इस सीरीज पार्ट 8 का लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? मई के अंत में, जून के मध्य, जुलाई के प्रारंभ, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मई के अंत में। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा ये सब सीरीज लग रहा है आप लोगों को। थैंक यू।